एरीज़ वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा गुज़रने वाला है, ये हम आपको बताते हैं। देखो, वैसे तो बड़ा अहम है, अल्लाह का बनाया हुआ हर महीना ही। लेकिन जुलाई का महीना जितना गर्म है, उतना ही आप लोगों की ज़िंदगी में गर्मजोशी भी लेकर आएगा। बहुत पावरफुल है। सबसे पहले एरीज़ वालों को हम ये बताना चाहेंगे कि जो ज़हनी थकान है आपके अंदर, जिसका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप पूरा महीना देख चुके हैं, जून का महीना भी, पीछे अगर मई की हम बात करेंगे वो भी, अब वो आहिस्ता-आहिस्ता बहुत ज़्यादा ब्राइट होना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर वो जो एक सुकून की कमी थी, वो पूरी होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे कहीं-कहीं इरादे बनते और टूटते हुए हमें दिखाई दिए हैं, लेकिन जुलाई के महीने में यानी इस महीने में आपके वो सारे इरादे जो बना रहे हो, जो सोच रहे हो, जो भी थॉट्स हैं, वो आप लोगों के बड़े पावरफुल तरीके से पूरे हो जाएँगे। ज़ाहिर है आप पूरे के पूरे स्टार्स उस पोज़ीशन पे हैं कि एरीज़ वालों को बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं करनी है। नॉर्मल होता क्या है कि आप ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो और उसका रिज़ल्ट बहुत आपको पिद्दी सा मिलता है। इस वक़्त पिद्दी से काम से आपको बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिलने वाला है। मसरूफ़ियत ज़्यादा हो जाएगी, आपके अंदर की जो कैफ़ियत हैं वो बदलती हुई हमें दिखाई दे रही हैं पहले, दूसरे और लास्ट वाले वीक में, जिसको मूड स्विंग्स कहते हैं। वो क्यों है? वो आगे चल के आपको हम बताते हैं। नॉर्मली बेसिकली तो ये स्ट्रेस लेवल ये अंदर के खालीपन की वजह से होता है, लेकिन यहाँ प्लैनेट आपको मुख्तलिफ हिस्सों में बाँट रहे हैं, जिसकी वजह से वो मूड स्विंग्स भी रहेंगे। अब ये है कि बहुत सारे लोग जो आपसे ख़ाइफ़ थे, जो शायद आपकी बात पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते थे या आपको बहुत हल्के में लेते थे, अब वो भी कंसीडर करना शुरू हो जाएँगे, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। ज़िंदगी में खुशियाँ, मोहब्बत, ये वाली सारी सिचुएशन जो है वो एक जगह पे आके रुकी है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? कि अब आपको यहाँ से आगे का जो सफ़र है वो बड़ा स्मूथली करना है। वो हार्ड वाला रिएक्शन नहीं होगा। हाँ, हम जानते हैं जिन रिलेशन के साथ आप अभी हो, जो भी ऑलरेडी आपके साथ जुड़े हुए, उनके साथ तू-तू मैं-मैं तकरार वाला वो जो सिलसिला है वो शुरू से चल रहा है। अब आपके इस महीने भी वो वाला डिप्रेशन या स्ट्रेस डेफ़िनेटली रहेगा, लेकिन अब चेंज करने वाले रिलेशनशिप की स्टार्स भी आपकी ज़िंदगी में दाखिल हुए हैं। अब तक अधूरे थे रिश्ते, लेकिन अब मुकम्मल होना शुरू हो गए हैं। यानी घरेलू मामलात जिन चीज़ों या जिन रिश्तों की वजह से उलझ रहे थे, अब वो ज़्यादा उलझेंगे नहीं। ये डिपेंड करता है कि आप डिसीज़न क्या लेते हो, आप फाइनली क्या सोचते हो। तो ये जुलाई का महीना खुशियों और मोहब्बतों वाला हो सकता है, मुस्बत है। इसमें प्यार मोहब्बत की जहाँ तक बात है, जो लव मैरिजेस करने वाले लोग हैं, उन लोगों की शादियाँ भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक वाज़ेह फ़र्क है, जो अब तक आपने सिर्फ़ सोग में गुज़ारे हैं काफ़ी सारे महीने, या फिर रोग में गुज़ारे हैं कि यार मालूम नहीं हमारी ज़िंदगी में आगे कोई हिस्सेदार बनेगा भी कि नहीं, हम अकेले ही बैठे रहेंगे। इस महीने में गर्मजोशी, रोमांस, मोहब्बत, एतमाद आप एक-दूसरे के ऊपर जो कर रहे हो, वो होगा। वो सर्द महरी वाले जो एलिमेंट्स हैं वो ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब ज़रा पावरफुल हैं स्टार्स मोहब्बत के मामलात में। इसमें कुछ तारीखें हैं जिनको वो जो हम लास्ट में बताते हैं, उ उनसे पहले हम कुछ तारीखों का ज़िक्र करना चाहेंगे, जैसे कि 2, 5, 7, 11, 24, 27, 28, 29। ये वो तारीखें हैं कि जिनमें अगर आप बात को आगे बढ़ाओगे, कोई डेट फाइनलाइज़ पोज़ीशन पे लेकर आओगे, तो आप लोगों की चट-मँगनी पट-ब्याह वाली सिचुएशन होगी, वरना फिर 1 महीना और आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ये वो तारीखें बड़ी मुबारक तारीखें हैं। रुकावट डालने वाले लोगों के बहुत सारे स्टार्स जो मैजिक, वूडू इस तरह के सिफली इल्म करने वाले हैं, वो लोग भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है यहाँ पे अब हम उन लोगों को किसी खाते में लाते नहीं हैं, क्योंकि जितना भी पावरफुल वो तरीके से चलेगा, वो हल्का-सा हेल्थ के ऊपर आपका आएगा। इसके अलग-अलग वीक की जो वीडियो होती है उसमें मैं बताता रहूँगा कि आपने कब अपने ऊपर काम करना है और कब ये मामलात ख़त्म हो सकते हैं। इसमें बस ये है कि वो जो एक सुकून की कमी कारोबार या रोज़गार की वजह से थी, वो मुकम्मल होती हुई दिखाई दे रही है, यानी कुछ ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाएँगी। ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने के साथ ही ज़ाहिर है आपका पे स्केल बढ़ेगा, जॉब छोड़ना चाहो, स्विच करना चाहो, किसी और जगह जाना चाहो, तो उसके लिए आपको पूछना पड़ेगा। ये नहीं है कि डायरेक्टली छोड़ दिया, अभी दूसरी जॉब मिली नहीं और आपने रिज़ाइन कर दिया, ये आपको बहुत महँगा पड़ सकता है। तो स्क्रीन पे जो चल रहा होता है ना, द-राजा-हैदर@hotmail.com, मुझसे प्राइवेट मीटिंग कर लीजिएगा ताकि आप लोग कोई गलत फैसला ना कर बैठो। मार्केटिंग, मीडिया, सोशल मीडिया एंड पॉलिटिक्स, टीचिंग या फिर जो भी ट्रैवल एंड टूर से
जुड़े हुए हैं, ज़मीन, जायदाद और लोहे का काम यानी गाड़ियाँ, मोबाइल फ़ोन, सेल फ़ोन कुछ भी या प्रॉपर्टी के जो भी काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये महीना सुपर डुपर ऑसम है, जिसमें आप बहुत ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़े फ़ैसले करते हुए जल्दबाज़ी मत कीजिएगा। यहाँ पे कई जगहों पे आ रहा है नुकसान उठाएँगे, ज़हनी सुकून खो जाएगा। तो अंदर की वो जो एक खोखलापन है ना, किसी का गुस्सा किसी पे निकालने की कोशिश मत करना। कामयाबियाँ इस महीने बहुत हैं, माली तौर पे अच्छे खासे फ़ायदे हो रहे हैं और उन लोगों को बहुत फ़ायदे हो रहे हैं जो मुल्क से बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वीज़ा लगा के जा रहे हैं, काम-काज करने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त ये सिलसिला रहने वाला है। तो हम आपको यही कहेंगे कि मुख्तलिफ़ लोगों से जो रवाबित हैं आपके, उन राब्तों में थोड़ा-सा मज़ीद फ़ास्ट होना पड़ेगा आपको, क्योंकि नए आइडियाज़, आपके जो थॉट्स हैं वो एक्टिव मोड पे आ रहे हैं। प्लैनेट एक्स हिट करता है जब आपकी दिमागी सलाहियतों को, तो फिर आपके लिए बड़ी खुशखबरियाँ होती हैं। फिर कोई हल्के-फुल्के लोग आपकी ज़िंदगी में दाखिल नहीं होते। काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी सेल एंड बाय में आपको बहुत फ़ायदा हो रहा है। आप इनामी स्कीमों में हिस्सा ले रहे हो, उसमें भी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो 10.2 है, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं कह सकते। क्रिप्टो खरीदने में फ़ायदा है, गोल्ड खरीदने में फ़ायदा है, सेल करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। लेकिन जिस चीज़ में आपकी दिलचस्पी है, ये याद रखना, उन चीज़ों को शुरू करोगे या आगे बढ़ाओगे तो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आप सिर्फ काम कर रहे हो मजबूरन कि चलो अभी यही है, हमने करना है। पर आपके अंदर की जो हॉबी है या आप जो भी कुछ चाहते हो, उसको अपना प्रोफेशन बना लोगे तो बहुत बेहतर होगा और ये सोर्स तीसरा सोर्स होगा। ये जो नॉर्मल रूटीन के काम कर रहे हो वो नहीं है। सेहत के मामले में थोड़ी संजीदगी इख्तियार करनी होगी, क्योंकि ये मूड स्विंग, ज़हनी दबाव जो फैमिली या रिलेशन की वजह से है, जो आपकी आदतों को भी ख़राब कर रहा है और आपके अंदर के ब्लड सर्कुलेशन को भी, जिससे छोटी आंत, आपके दिमाग का, नींद का सोना, बेतरतीब होना, ख्वाब में बहुत ज़्यादा डरना, ये जुलाई के महीने में बहुत हाई हो रहा है। इस चीज़ पे कंट्रोल करना, ओवरडोज़ मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना कि सर दर्द है, माइग्रेन है, बस दवाइयाँ खाते रहो। इसको आपने अपने फूड और आराम या डाइट या जो भी आप एक्सरसाइज करते हो उससे मैनेज करने की कोशिश करना। शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन बाद में बहुत बेहतर हो जाएगा। सफ़र काफ़ी ज़्यादा हैं, छोटे-छोटे भी हैं और अचानक किसी बड़े सफ़र की तरफ भी जाओगे और ज़्यादा आप अपने आप को पुरसुकून महसूस करोगे। इसलिए ज़्यादा थकने की बजाय आपको कोशिश ये करनी है कि डायरेक्टली जो भी आपके टाइम वेस्टिंग वाली चीज़ें उससे हट के मुद्दे पे आएँ, जो भी टू द पॉइंट चीज़ है उसकी तरफ जाओगे तो आपके सफ़री मामलात या बाकी की जो चीज़ें हैं ज़ाया नहीं होंगी। क्योंकि हासिल ग़ज़ल हम हमेशा कहते हैं कि ये इसका आखिरी जो जुमला है वो क्या है, ये पूरा जो फ़ल्की सितारे भागे जा रहे हैं, इस महीने जुलाई के महीने में खुद एतमादी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आपके अंदर एक सुकून हम देख रहे हैं। कई महीनों से जो एक दबाव था, बेचैनी थी, तकलीफ़ थी, जो नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते हैं, वो बहुत स्मूथ हो जाएगा और पुरसुकून जब आप होते हो तो फिर आपका काम करने का तरीका भी बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो बहुत पावरफुल तरीके से आगे बढ़ रहे हो, नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, फुल स्कॉलरशिप भी दिखाई दे रही है 15 जुलाई के बाद और आप लोगों के वीज़ा इमिग्रेशन के मामलात भी बड़ी आसानी से हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर जायदाद का या फैमिली का या औलाद का कोई प्रॉब्लम है तो वो 12 तारीख के बाद से हल होता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल इस पूरे महीने में कौन-कौन सी तारीखें अच्छी हैं, वो भी आपको अभी दिखा देते हैं और क्या-क्या पढ़ना है, क्या सदका देना, वो भी आपको दिखा देते हैं। लेकिन एरीज़ वालों, आपका ये महीना बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है। हमारी बहुत सारी दुआएँ आप लोगों के साथ और ये रहा स्क्रीन पे आपका अगले पूरे महीने का शेड्यूल।